आज है 16 जुलाई 2024 और आज से एक साल ठीक पहले मुझे भी एमबीबीएस एब्रॉड और समारा स्टेट में मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। तो मेरे पास था दो एडमिशन लेटर, एक जो कंसल्टेंट ने प्रोवाइड किया था और एक जो सैम गमू के स्टूडेंट ने प्रोवाइड किया था। तो उसके थ्रू चूज़ जज करके मुझे किसी एक के थ्रू जाना था। तो मैंने कैसे चूज़ किया अपना यूनिवर्सिटी जाने का जर्नी और एक्सपीरियंस आज मैं वो वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं हूँ शाहिद हसन, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, और मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि मैंने अपना जर्नी और एक्सपीरियंस कैसे किया। फिर वीडियो को चालू करते हैं। बिफोर कमिंग टू द वीडियो, आई नो कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था एंड आई एम सो सॉरी। रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएगा और बनाने का रीज़न था मेरा एग्ज़ाम्स जो थे वो काफ़ी नियर में थे और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन था मेरे लिए। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम था तो काफ़ी हैक्टिक था और काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट जैसा एग्ज़ाम था कि कभी एक्सपीरियंस नहीं था एग्ज़ाम का तो कैसा जाएगा, इसलिए मैं काफ़ी पूरा फोकस दिया था पढ़ने पे। और आई नो कि सब भैया लोग बना रहे थे और आप लोग पूछ सकते हो कि हाँ तो दे आर दी यूट्यूब। तो मेरा जर्नी स्टार्ट होता है जस्ट आफ्टर नीट रिजल्ट। जब रिजल्ट आ जाता है तो अब देखने लगते हैं कि उतना मार्क्स तो आया नहीं है मेरा, तो फिर हमको देखना पड़ता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ मैं देख सकता हूँ। तो काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटी थी अब्रॉड में जहाँ मैं देख रहा था, बट इवेंचुअली हमको समारा स्टेट ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटी समझ में आया। तो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी समझने का एक था कि मैंने रिसर्च किया था काफ़ी गूगल पे वगैरह चीज़। तो उसमें से एक यूट्यूबर भैया मिले, तो यूट्यूबर भैया बताया कि ये ऐसे है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, एफएमजी क्या होता है, ये सब चीज़ सारे चीज़ बताया। तो उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया और उसके थ्रू एक भैया का नंबर मिला जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर थे समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। तो उनसे फिर कांटेक्ट करने के बाद फिर एक होता है कि फर्स्ट स्टूडेंट जो होता है, जैसे मैं और आप हो, तो आपको कभी भी किसी पे ट्रस्ट इतना ईजिली नहीं होता और वो तो कॉन्ट्रैक्टर उनका काम है एडमिशन करवाना। तो एक जो मायने होता है, इवन वो 5,000 हो या 10,000 हो, पैसा पैसा होता है। और आई नो कि पहले जो ट्रस्ट बिल्डअप होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है, बट जो भैया थे वो काफ़ी अच्छे इंसान थे और काफ़ी अच्छे तरीक़ा से हमको समझाएं कि ऐसा ऐसा बात है और हर चीज़ तुमको एक लॉजिक वे में लिया जाएगा और लॉजिक वे में दिया जाएगा। तो काफ़ी सारे चीज़ उनके साथ जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा थे एंड ही इज़ सो गुड विथ हिज प्रोफेशन एंड ही इज़ ऑल्सो अ गुड मैन। और वो काफ़ी जाके बाद में हमको काफ़ी सारे हेल्प किए हैं और वो सारे काफ़ी बड़े बड़े हेल्प थे एंड आई एम सो ग्लैड, आई एम थैंक यू फॉर दैट। और फिर मेरा जर्नी जब इनविटेशन लेटर वगैरह आ जाता है तो मैं चल जाता हूँ समारा स्टेट ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटी। और फर्स्ट डे मेरा क्लास होता है। फर्स्ट डे क्लास हम लोग को कुछ किसी को नहीं समझ में आता है कि कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कहाँ डिपार्टमेंट है या तो फिर कौन सा टीचर है, वी डोंट नो एनीथिंग। तो हम लोग का ऐसा होता है कि पहले हम लोग को जो डीन होता है वो एक सर्टेन एड्रेस दे दिया जाता है। तो जो मेरे ग्रुप में थे वो हम लोग सब साथ में जा रहे हैं इधर उधर एंड वो अभी भी हमको डे याद है कि मेरा एक दोस्त पवन है जो काफ़ी वीडियो में आप लोग देख चुके हैं, वो पूरा बेचारा पसीना से तरबतर हो गया था। आते हैं एक्सपीरियंस का बात करते हैं। तो एक्सपीरियंस जो पहले बढ़ते एकेडमिक का, ठीक है, पहले एकेडमिक हम लोग लेंगे, फिर हॉस्टल में जो फिर पर्सनल लाइफ जैसे वेदर वगैरह कैसा लगा था वो। तो पहले एकेडमिक लेते तो एकेडमिक वहाँ सेमेस्टर वाइज जो पहले काफ़ी सारी वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में भी सब्जेक्ट मैंने बताया था कितना। तो मेनली जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट होता है, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो नर्सिंग हो जाता है, एनाट हो जाता है और जो मेनली एक बायोलॉजी हो। तो उसमें का बात करते तो टीचर जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। और ऐसा नहीं होता है, आपको एक चीज़ है कि हाँ मेडिकल फील्ड में आप आए तो आपको खुद से ही पढ़ना पड़ता है। वो मेनली जैसे कि एक टॉपिक हो गया कि जैसे ब्रेन के रिलेटेड अगर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ब्रेन के रिलेटेड अगर हम लोग को पता है कि ब्रेन का 3 पार्ट हो जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो वो बता देंगे कि फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, हिंड ब्रेन हो गया, फोर ब्रेन का 2 पार्ट हो गया। अब उसको आगे जाके तो आपको कैसे पढ़ना, आगे में उसका क्या क्या फंक्शन है, कहाँ उसका डिवीजन है, क्या सल्कस होता है, क्या गायरस होता है और उसका क्या काम है, वो सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। वो खुद से वो आपको जाके एक बुक दिया जाता है, वो मैं आपको आगे वाला वीडियो में बताऊंगा कि आपको जाने से पहले क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी वीडियो आपको देखनी चाहिए, तो कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए ताकि आपको जाके हेल्प हो। तो ऐसा था। और जो अब हिस्टो वाले टीचर, हिस्टो हम लोग को सेकेंड सेमेस्टर में आता है। हिस्टो में क्या होता है, मेनली जो होता है हिस्टो में वो स्लाइड दिया जाता है, स्लाइड से आपको आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा स्लाइड किस जगह का है, कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, ये सब वगैरह पूछा जाता है। वो मैं अलग वीडियो में बता दूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होता है। इवन मैं अपना एग्जांपल लेता तो मुझे फर्स्ट सेमेस्टर पता ही नहीं था कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ना है। तो ये सब सारी दिक्कत होती है, बट डोंट वरी, आई विल कम विद अ न्यू वीडियो अबाउट द
सब्जेक्ट्स, हाउ टू रीड और हाउ टू लर्न एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी। तो वो वीडियो हम लोग बाद में लाते हैं। अभी हम लोग एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो एक्सपीरियंस अगर ओवरऑल अगर एकेडमिक बोले तो एकेडमिक अप टू द मार्क्स था, उतना भी अच्छा नहीं था, जितना एक्सपेक्टेशन था उतना भी नहीं था, बट एक ठीक है, ठीक लेवल पे था। क्योंकि आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो, आप कोई फॉरेन मेडिकल करने जा रहे हो, ना कि इंडिया में करने जा रहे हो। आपको उतना एक्सपोजर तो मिलता नहीं है ना, कि आप फॉरेन मेडिकल में उतना एक्सपोजर नहीं मिलता एज कम्पेयर टू इंडियन। तो इंडियन में ये भी है कि इंडिया में इतने सारे पॉपुलेशन, इतने सारी बीमारियां, तो काफ़ी सारे एक्सपोजर मिल जाते हैं, काफ़ी सारे इवन आपको पेशेंट्स को टच करने मिल जाता है। बट अभी तक हम लोग समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अभी तक टच नहीं करी। ये सब काफ़ी अच्छी नहीं लगती है। और एक चीज़ और है कि जैसे कि लैंग्वेज, ठीक है, तो लैंग्वेज का इशू हो जाता है। लैंग्वेज अगर बात वहाँ हम लोग करते हैं तो लैंग्वेज ऐसा होता है कि लैंग्वेज आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, वहाँ जाने के बाद। अगर आप जैसे कि एकेडमिक का बात कीजिए, एकेडमिक तो आपको इंग्लिश में पढ़ा दिया जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं और आप समझ भी जाओगे। बट पेशेंट जो मेनली पेशेंट होते हैं जिससे आपको डील करना है, उनको तो रशियन आने वाला है, और वो ऐसे किसी पे विश्वास नहीं करते जो जिनको लैंग्वेज ना है। अब अगर आप खुद आप अपना एग्जांपल ले लो, अगर आप हमको हिंदी ना आया और आपको हम इंग्लिश बोल रहे हैं या तो कुछ और बोल रहे हैं, तो आप नहीं जाओगे, आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि हाँ क्या हुआ है, कौन सी जगह क्या प्रॉब्लम है। तो ये सब रीज़न है कि ये जो एक पेशेंट या तो फिर एक्सपोजर का बात बोलते हैं, उसमें थोड़ा हमको कमी लगा। ये सब चीज़ हमारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या कोई भी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करके भी नहीं जा सकते, क्योंकि आप कोई दूसरी देश जा रहे हो जहाँ की लैंग्वेज अलग है। और हाँ, लैंग्वेज से याद आया कि लैंग्वेज आपको सीख के जाना चाहिए। कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, वो आपको सीख के जाना चाहिए, ताकि वहाँ जाके आपको हेल्प हो, आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो बोलने में। कोई पेशेंट नहीं, या तो फिर एक मेनली जो एक दोस्त बनाने में, या तो फिर आपको कहीं बाजार या सुपर मार्केट वगैरह में अगर आप जा रहे हो तो एक डील करने का, ताकि एक बंदा सर्टेन इंसान को पता रहे कि हाँ इसको भी आता है, वो अच्छा से आपसे बात कर सके और आपसे अच्छा कर सके। ये सब सारी चीज़ें थी। और क्लासेस की अगर बात करते हैं तो क्लासेस में पहले बता चुका हूँ कि क्लासेस वगैरह जो होती है वो मेनली 3 क्लासेस, 2 क्लासेस होते हैं, और कभी कभी कोई कोई डे पे 3 क्लासेस लगते हैं। 2 क्लासेस में आपका 2.5 से 3 घंटा एक क्लास जाता है। जैसे एनाट का क्लास अगर हम लोग जाता है तो 2 से ढाई घंटा लगता है हम लोग का। जैसे एक डिपार्टमेंट है कैडावर वगैरह ला, तो अभी हम लोग का सेकंड सेमेस्टर में जैसे कि हम लोग का CNS था और स्प्लैंकोलॉजी था, तो इंटरनल ऑर्गन वगैरह का लिए वो इंटरनल ऑर्गन मेनली जो होता है वो इन लोग के पास हाथ हाथ में ही होता है। बट कैडावर वगैरह जो होता है वो नीचे वाले डिपार्टमेंट में ले जाना पड़ता है। तो काफ़ी वो थियोरेटिकल पार्ट आपको पढ़ा देंगे कि हाँ ये होता है, इतना डिवीजन है, यहाँ पाया जाता है। लेकिन अगर वही आपको देखने जाके जाना है तो आपको वही फर्स्ट जो टर्म होता है, जैसे कि आपको 2.5 घंटा का क्लास है, तो 1 घंटा लगभग आपको वही थ्योरेटिकल पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको नीचे ले जाके एक एक इंडिविजुअल से पूछा जाता है कि ये पार्ट कहाँ। इवन हर क्लासेस के मार्क्स होते हैं, मार्क्स भी डिपेंड करते हैं। 2 मार्क्स अगर आप कुछ नहीं आ रहा है तब 3 मार्क्स कुछ बताए तब 4 मार्क्स और 5 मार्क्स उससे जो अच्छा जानता है, जो अच्छा बता पा रहा है उसके लिए। और वो मार्क्स आपका कैलकुलेटेड होता है जो आप एक एग्ज़ाम दोगे, जो कि सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है उसमें से, और उसमें से वो मार्क्स के रिलेटेड आपको क्वेश्चन वैसा पूछा जाएगा। और क्वेश्चन वैसा ही पूछने के अलावा आपको उस तरह मार्क्स दिया जाएगा कि आप कितना, अगर 5 मार्क्स आ रहा है तो 5 मार्क्स आपका कितना, पीछे वाला कितने आप पढ़े थे, वो सब रिलेटेड से। तो ये रहा एकेडमिक का। अब हम लोग बात करते हैं हॉस्टल का। तो हॉस्टल जो मैं पहले अगर बात करता हूँ तो मेनली अगर मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ किया था, तो आई नो कि इट्स फनी, बट मैंने हॉस्टल देख के चूज़ किया था। तो पहले मैंने हॉस्टल नंबर 5 देखा था, और हॉस्टल नंबर 5 देखा था, तो हॉस्टल नंबर 5 हमको पसंद भी आया था शुरुआत में। बट वहाँ जाने के बाद ऐसा हुआ कि दोस्त वगैरह बन गए, तो हॉस्टल 5 वगैरह का कुछ ऐसा सीन नहीं हुआ। तो हॉस्टल 2 ही मेरा है। तो हॉस्टल वगैरह 2 का क्या है कि उसमें एक कॉमन वॉशरूम है और कॉमन किचन है। और जो किचन है वो थोड़ा उतना भी ज़्यादा नहीं होता। फर्स्ट ईयर तो मेरा मेस था, तो मेस अब सेकेंड ईयर से अगर मैं जाऊँगा इस बार से, तो मेरा खुद से खाना बनाना पड़ेगा। तो अब देखते कि क्या कितना लोड पड़ता है। बट मेनली अगर बात करते हैं तो 2 साइड है, दोनों साइड में 2 किचन है और 3-3 स्टॉव है, तो उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइक्रोवेव होता है और कॉमन वॉशरूम होता है। तो वॉशरूम में थोड़ा हल्का प्रॉब्लम होता है कि हाँ कोई कोई इंडियन बच्चे होते हैं जो अच्छा यूज़ नहीं करते वॉशरूम वगैरह, आपको खुद पता होगा। बट एक चीज़ होता है कि इंडियन जो स्टूडेंट है वो इंडियन स्टूडेंट इतने वाटर बेस यूज़ करते हैं, बट रशियन स्टूडेंट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं कि ड्राई टॉयलेट, ठीक है, तो उन लोग टिश्यू पेपर से काम चलाते हैं। तो आई नो कि इट्स साउंड नहीं करता अच्छा, बट उन लोग का कल्चर है, वो अपना करते हैं और हम लोग अपना। तो थोड़ा उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है वॉशरूम में उतना भी प्रॉब्लम नहीं है जितना हम बोल रहे हैं, बट ठीक है, वॉशरूम में एक इंसान एक ही बार में जाता है। ऐसा नहीं है क्लीननेस वगैरह, क्लीननेस डेली बेसिस पे क्लीननेस होता है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर हॉस्टल का भी बोले तो हाँ ठीक है, अप टू द मार्क्स है। और थर्ड टॉपिक बात करते हैं पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई है मेरी लाइफ में जो अभी इवेंचुअली मैं 20 ईयर्स का हूँ, जो 19 ईयर में मैं नहीं देखा था, वो 1 ईयर में सब चीज़ मैंने वहाँ हमारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में देख चुका हूँ। वो पर्सनल लाइफ हो गया, प्रोफेशनल लाइफ हो गया, काफ़ी चीज़ें ऐसी थी। आई डोंट वांट टू डिस्कस हियर। तो
काफ़ी स्वीट एंड सॉर टेस्ट था। मेरा अगर बात करते कि जनवरी तक, तो जनवरी तक काफ़ी अच्छा था। जनवरी के बाद फिर जो जनवरी के बाद जो आया तो वो अच्छे दिन नहीं गए थे। बट कुछ नहीं, अच्छे दिन बुरे दिन इंसान के ही होते, वो तुम्हारे दिन होते और वो कभी ना कभी तो आते जाते रहेंगे, तो उसमें उतना कोई लोड नहीं है। और हाँ, वेदर का बात करते तो वेदर जो होता है, वेदर अभी अब जब मैं आ रहा था तो काफ़ी गर्मी थी, तो मैंने फ़ैन वगैरह भी खरीदा था। इवन फ़ैन से भी ज़्यादा गर्मी लग रहा था। और जैसे इंडियन पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ समारा या तो फिर कोई भी रशियन कंट्री में बर्फ़बारी होते रहता है, बट ऐसा नहीं है। बर्फ़ जो गिरता है वो अराउंड आपका दिसंबर का मंथ से लेके मार्च के मंथ तक और अप्रैल के मंथ तक, उतना चार मंथ इनफ है। बट हाँ, ठंडक पड़ती है, अच्छी खासी पड़ती है ठंडक। और समर में उतना प्रॉब्लम होता नहीं है मेनली। और ठंडक पड़ती है, बट अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको ठंडक लगेगा। ऐसे अंदर में आपको ठंडक उतना फील नहीं करना, क्योंकि सेंट्रलाइज हीट है, आपको गर्मी लगेगा। उसके बाद फिर आपको पता है कि मेरा हॉस्टल जो वो 3 बेडेड सिस्टम है, ऊपर से स्पेस भी अच्छी खासी है और सेंट्रलाइज है, तो उतना आपको जो आप बाहर जाओगे उसमें, आप बाहर में भी आपका क्लास में भी जाओगे तो क्लास में भी सेंट्रलाइज है। मेनली आप बाहर जाओगे रास्ते में जो ठंडा, फिर बस में भी, मतलब मेनली जो आपको ठंड लगने वाली है वो बस बाहर जाने में। और इवन आप कपड़ा वगैरह आप सही से पहनोगे तो उसमें वैसे कुछ नहीं है कि ठंड बहुत ज़्यादा लगता। ये बस मीथ है कि हाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ सस्टेन नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब जन वहाँ खुद के सस्टेन करते, तो हम लोग कौन सी बात है कि हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और वी आर टफ, वी इंडियन्स आर टफ, तो हम लोग को उतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। और काफ़ी चीज़ें, हाँ, और जाने से पहले एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक्सपेक्टेशन आप उतना मत रख के जाइएगा कि मेरे साथ ये होगा। आप सोच के ऐसा जाइए कि हाँ मेरे साथ बुरा से बुरा हालत होगा और मैं बुरा से बुरा हालत पे स्टैंड करूँगा या करना पड़ेगा तो आपको, क्योंकि आप पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हो, आप पेरेंट्स से बाहर रह रहे हो, तो आपको इवेंचुअली हर चीज़, इवन आपका कपड़ा, इवन आपका रूम, इवन आपका बिस्तर, इवन आपका क्लासेस, इवन आपका बुक्स, इवन आपका खाना, सबको आप ही से करना पड़ेगा। आप ही एक हो जो करना पड़ेगा, ना आपके पेरेंट्स ना कुछ। इवन आप बीमार अगर पड़ रहे तो इवन आपको ही दवा खाना पड़ेगा और आपको ही जाना पड़ेगा, अस्पताल भी जाना तो आप ही को जाना पड़ेगा। बट ऑल्दो कुछ प्रोवाइड कराते हैं, आई डोंट नो, बट ये आप एक्सपेक्ट करके जाइएगा। और अलग वीडियो में बना दूंगा कि पैकेज वगैरह का क्या क्या लेके जाना है, कैसे पढ़ना है। और जो भी वीडियो, अगर कुछ भी डाउट हो आप लोग को, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि हाँ। और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में, और मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा नंबर है, तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो, डीएम। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोग वीडियो एंजॉय किए होंगे, और अगर नहीं किए हो तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी कि अगर आप लोग एंजॉय नहीं कर पाए तो। बट अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर कोई और नई वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।